साथियों, किसी भी ग्रह के संबंध में आपने दो शब्द जरूर सुने होंगे कि फला फला जो ग्रह है वो उच्च का है, फला फला ग्रह नीच का है। कई लोगों की यह जिज्ञासा होती है, उच्च का तक तो ठीक है, लेकिन किसी ग्रह को, गुरु है, शुक्र है, अच्छे शुभत्व वाले हैं, उसको नीच शब्द का दर्जा क्यों दिया जाता है? ऐसा ये गाली के समकक्ष शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है? साथियों, ये केवल शब्द तक ही सीमित है। उच्च या नीच होना केवल इस बात का संकेत है कि वो जो ग्रह है वो अपने रिजल्ट कितने प्रतिशत अच्छे या बुरे देने वाला है। अच्छा मतलब उच्च का, नीच का अर्थ है कि उसके रिजल्ट कम हो गए। जैसे कि शनिदेव यदि जन्म पत्रिका में उच्च के हैं, अर्थात वो पिछले जन्मों के कर्मों का अच्छा फल इनको देंगे। शनिदेव यदि नीच राशि के हैं, हर कार्य में देरी करेंगे, कष्ट, पीड़ा, परेशानी का वो कारण बनेंगे। इसलिए ये केवल शब्द मात्र है, ना कि किसी ग्रह को नीच साबित करने का कोई प्रयास। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में एक अपनी टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दावली है, जैसे कि हर किसी विषय की होती है। तो उस शब्दावली में एक शब्द आता है, वैसे तो कई शब्द आते हैं, लेकिन उस पर कई लोगों को आपत्ति है, आपत्ति होनी ही चाहिए, लेकिन उसके पीछे का हमें कारण पता नहीं है, इसलिए हम उस पर आपत्ति करते हैं। और वो शब्द है नीच। क्योंकि आमतौर पर हिंदी भाषा भाषी जो लोग हैं वो इसको एक गाली के रूप में लेते हैं कि फला फला व्यक्ति जो है वो नीच व्यक्ति है। अब जब ग्रह के बारे में ये बात कर दी जाए कि बृहस्पति नीच का है, शुक्र नीच का है, चंद्रमा नीच का है, तो कहीं ना कहीं जब सुनने पर थोड़ा सा पीड़ित लगता है, थोड़ा सा एक ऑड लगता है, वियर्ड लगता है। लेकिन ये जो शब्द है, इसकी उच्चता या नीचता का जो लेना देना है वो उसके परिणाम से संबंध है, जिस ग्रह का, क्योंकि हर एक ग्रह को कुछ डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। जो ग्रह है वो आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटाता है, अच्छी या बुरी, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, वो उच्च की है वो ज्यादा परिणाम देगा, नीच की है तो वो नीचे के परिणाम देगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि हर एक लग्न पत्रिका में, हर एक कुंडली में, हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ ग्रह खराब होते हैं। अच्छों को योग कारक कहते हैं, जो उसके लिए बुरे परिणाम देने वाले ग्रह हैं उनको मारक ग्रह कहते हैं। सिंपल सा। अब मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है, आपका परम मित्र है, दोस्त है बचपन का, ठीक है, और वो है एक IAS अधिकारी, कलेक्टर है, और उसके बाद में जब सीनियरिटी होती है फिर सचिव और न जाने क्या क्या, कैबिनेट सेक्रेटरी तक वो जाते हैं। तो आपका मित्र है, IAS है, ऑब्वियसली बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है। तो IAS है, और दूसरी स्थिति में एक आपका परम दोस्त है, वो 4th ग्रेड का कर्मचारी है। दोस्त दोनों आपके हैं।
तो आपकी ज्यादा मदद कौन कर पाएगा? यहां पर कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल किसी बात पर, क्योंकि इसको उच्च और नीच को समझने के लिए केवल उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये आपकी बहुत अधिक मदद कर पाएगा, बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में पावर ज्यादा है। लेकिन ये मित्र होते हुए भी ये आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो ग्रहों के साथ में भी ऐसा है, कोई ग्रह आपके लिए अच्छा है, योग कारक है, लेकिन वो बहुत अच्छा कब कर पाएगा? यदि वो उच्च का है, उसकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। लेकिन यदि वो नीच राशि का है, तो योग कारक होते हुए भी क्योंकि उसमें पावर ही नहीं है, वो स्वयं ही नीच का हो गया, तो वो रिजल्ट आपको प्रदान नहीं कर पाएगा। केवल इतना ही इसका लेना देना है। अब समझते हैं कि आपका कोई शत्रु है, मान लीजिए, और जैसे शत्रु का कार्य क्या है? आपको पीड़ित करना, आपको बर्बाद करना। तो शत्रु, और हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि वो कोई पुलिस वाला है, थानेदार है, एसएचओ है। एक आपका शत्रु है जो कि कांस्टेबल है। ज्यादा आपका बिगाड़ कौन कर पाएगा? एसएचओ पावरफुल है, थानेदार है, इंक्वायरी सारी की सारी वही करता है, थाना उसके अंडर में होता है, एक कड़ी है उच्च अधिकारियों और नीचे की कैडर के बीच में। तो यहां पर ये उच्च का हो गया और ये नीच राशि का, ठीक है। तो ये कम बिगाड़ कर पाएगा आपके। ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं, ये समझने के लिए है। और जैसे हर एक व्यक्ति की कुंडली में, प्रायः हर एक व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है कि कोई ग्रह उसकी जन्म पत्रिका में उच्च का है, नीच का है, तो वो उसकी शक्ति, उसके पावर, उसके रिजल्ट देने की क्षमता पर निर्भर करता है। मान लीजिए, एक एक करके हम देख लेते हैं कि यदि सूर्य है, तो सूर्य यदि उच्च राशि का है तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी बहुत अच्छी लगती है, पिता के साथ में उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यदि सूर्य नीच राशि का हो गया तो उसका सरकारी काम कभी बनता ही नहीं। यदि चंद्रमा उच्च राशि का है तो उसका विवेक शांत रहता है, विजडम उसमें होती है, निर्णय बहुत अच्छे लेता है, तनाव से दूर रहता है। लेकिन चंद्रमा यदि नीच राशि का है तो दिन भर तनाव में ही घिरा रहता है, ओवर थिंकिंग करता है। यदि मंगल देव उच्च राशि के हैं तो अपने गुस्से को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने शारीरिक बल को कैसे पॉजिटिवली यूज करना है, कोई इनसे सीखे। लेकिन यदि मंगल नीच राशि का है तो व्यक्ति गलत संगत में चला जाता है, किसी के प्रकार के नशे का वो शिकार हो जाता है बहुत आसानी से। बुध देव यदि जन्म पत्रिका में उच्च राशि के होते हैं, व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनता है। नीच राशि का यदि हो जाए तो एक के बाद दूसरा बिजनेस करता ही रहेगा, सब में उसको घाटे ही घाटे होंगे। गुरु की यदि बात करें, बृहस्पति की यदि उच्च राशि के हैं, उच्च शिक्षित होता है व्यक्ति, विजडम वाला होता है, हायर एजुकेशन के माध्यम से जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता वो प्राप्त करता है। लेकिन यदि गुरुदेव नीच राशि के हैं तो जिस किसी भी चीज को हाथ लगाएगा वो मिट्टी में तब्दील हो जाएगी। शुक्र यदि कुंडली में उच्च राशि के हैं तो बहुत वैभव, ऐश्वर्य, विदेश यात्राएं, 5 स्टार, सारी फैसिलिटियां उनको मिलती है। लेकिन शुक्र नीच राशि के हैं तो सारी चीजें होते हुए भी उसको भोग नहीं पाता है वो। शनि की अभी हमने बात की थी, शनि यदि जन्म पत्रिका में उच्च राशि के हैं तो वो आपको कर्मों के अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि का उच्च राशि का होना जन्म पत्रिका में इस बात का प्रमाण है कि पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कार्य किए थे, उसको भुगतने आप आए हो। और यदि नीच राशि का है तो सिवाय बाधा के वो और कुछ आपको देने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें, जो पूरी आशा है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उससे संबंधित कोई यदि आपको संदेह होगा तो वो जरूर आपका क्लियर हो गया होगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है वो है धारा रावल जी का।
मंगल यदि नीच का हो तो भी ये परिणाम मिलता है। कर्क लग्न की आपने बात की, तो मंगल यदि नीच राशि का है, लग्न में विराजमान हो गया है, तो वो अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि वो जितना देना चाहता है वो दे ही नहीं पाएगा। अभी इस एपिसोड से भी आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, अगला जो कमेंट है ये शक्ति गुप्ता जी का है। गुरुजी मेरे प्यार से मुझे मिला दो, आपकी बहुत कृपा होगी। तो शक्ति जी, आप अपनी पूरी शक्ति से ये जो उपाय है जिसमें आपने कमेंट किया है ये करिए, और हजारों बहनों को, भाइयों को इसमें सफलता मिली है, आपको भी जरूर मिलेगी। साथियों, अगला कमेंट विपिन कुमार जी का है और आप लिखते हैं, कर्क लग्न के जातक बुध की महादशा में कौन सा रत्न धारण करें। देखिए, जो रत्न है वो महादशा के अकॉर्डिंग धारण नहीं किया जाता है। हम कर्क लग्न की ये बात कर रहे हैं। तो साथियों, ये रही कर्क लग्न की जन्म पत्रिका, और विपिन कुमार जी कह रहे हैं कि बुध की दशा अंतरदशा में कौन सा रत्न धारण करें। कभी भी रत्न जो है वो योग कारक का पहना जाता है। कर्क लग्न की यदि जन्म पत्रिका है तो आप चंद्रमा का स्टोन पहन सकते हैं, आप मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं, आप गुरुदेव का पुखराज धारण कर सकते हैं, बशर्ते इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो तो। ठीक है, महादशा का इसका कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी आपको बुध तो धारण करना ही नहीं चाहिए, वो मारक ग्रह है, जो भी है वो भी आप खो बैठेंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।